ना मैं उनको बचा पाया, ना अपने आप को डुबा पाया उनके साथ। लहरें उठने लगी, आंधी तूफान आया कि अब नाव जो है ऐसी 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 चिल्लपो मच गई। 30 लोग थे, सोचे अब पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे। वो जो क्रूज बंद हो गया, उसके बाद जो डूबना शुरू हुए लोग, तो पता ही नहीं चला, 5 मिनट के अंदर सब तहस नहस हो गया। मैं तो जाके एक कोने में फंस गया। 4 घंटे फंसा रहा मैं। मेरे सामने ही मेरी समधन और मेरी मिसेस दोनों डूबे। नाती मैं सोचा वो भी डूब गया। मैं तो अपने परिवार के साथ मरने को तैयार बैठा था 4 घंटे तक अंदर, मगर वो नाव पूरी डूबी नहीं। मैं कोने में फंसा, वहाँ थोड़ी सी ऑक्सीजन आ रही थी तो मैं बच गया। नहीं तो मेरे 3 परिवार के चले गए। तो मैंने कहा मैं बाहर जाके क्या करूँगा। नहीं तो मैं तो लाइफ जैकेट भी थी और मेरे को तैरना भी आता था। हादसे हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं अपने पीछे ढेर सारे आंसू, ढेर सारी यादें। बरगी क्रूज बांध में जो हादसा हुआ उसके बाद 9 जिंदगियां खत्म हो गई और अब उन 9 जिंदगियों के परिवार के ऊपर बोझ पड़ गया है उस दुखों का पहाड़ का। मेरे साथ ऐसे ही एक परिवार के लोग हैं जो उस वक्त उस क्रूज में मौजूद थे और बहुत दुखद घटनाक्रम है और पूरी संवेदनाओं के साथ मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा। रियाज जी, जब कल आप वहाँ गए तो किस माहौल में गए थे आप लोग? 5 बजे जब गए थे बहुत अच्छा माहौल था, आधा 1 घंटे तक। उसके बाद जैसे अभी आंधी तूफान चल रहा है, ऐसी बहुत आंधी तूफान आया और फिर थोड़ा 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 करते करते इतना लहरें उठने लगी, आंधी तूफान आया कि अब नाव जो है ऐसी 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 चिल्लपो मच गई। 30 लोग थे। फिर उसके बाद जो है सोचे अब पहुंच जाएंगे, अब पहुंच जाएंगे। फिर पानी भरने लगा नाव में। थोड़ी देर बाद वो जो क्रूज़ बंद हो गया, उसके बाद जो डूबना शुरू हुए लोग, तो पता ही नहीं चला, 5 मिनट के अंदर सब तहस नहस हो गया। कौन कौन गए थे आप लोग? मेरी मिसेस थी, मैं था और मेरी समधन थी, उनका नाती था। उसमें से हम लोग, मैं और वो नाती बचा है। समधन और मेरी मिसेस का वो स्वर्गवास हो गया। सर पानी आने में इतना कम टाइम था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इतनी तेज वो नाव के अंदर पानी भरा कि सब अल्टी पल्टी हो गई नाव पूरी। मतलब कोई किसी को कोशिश ही नहीं कर पाया। जो ऊपर से 2-4 कूदे हैं, मैं तो जाके एक कोने में फंस गया। 4 घंटे फंसा रहा मैं। बाद में मेरे को निकाला है वो काट के, छेद बना के। मेरे सामने ही मेरी समधन और मेरी मिसेस दोनों डूबे। नाती मैं सोचा वो भी डूब गया। वो मालूम नहीं क्या कुदरत का करिश्मा था, वो बाहर निकल गया कैसे भी धोखे से, और वो बच के निकल गया। जब ये हादसा हुआ तो होने के पहले कितनी देर पहले आप लोगों को एहसास हो गया था कि शायद कुछ गड़बड़ है? नहीं, हम लोग को एहसास हुआ ही नहीं। 5 मिनट के अंदर एकदम नाव हिलने लगी ज़्यादा तेज। पहले तो बहुत देर तक हिलती रही। हम लोग, वो बोला कि ले जाएंगे, पहुंचा देंगे। पहुंच ही नहीं पाया लहरों से, वो मालूम नहीं क्या हो रहा था। फिर धीरे थोड़ा पानी आया, बौछार आई, फिर इतना पानी आया, फिर एकदम से नाव का इंजन बंद हो गया और नाव पूरी पानी से भर गई। मतलब संभलने का भी किसी को मौका वक्त किसी को नहीं मिला। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लाइफ जैकेट थी वहाँ पर लेकिन लोग पहन नहीं पाए ऐसा? पहनाया नहीं था शुरू में। जब आंधी पानी आया तो सबको पहना दिया था, वो बात तो सही है। बाद में पहना दिया था सबको। मतलब जब बैठे थे तब नहीं जितने पहना? लोग बचे हैं सब लाइफ जैकेट पहने हुए थे। इसलिए बच गए? हाँ, वो कूद गए जो ऊपर से या बाहर निकल गए धोखे से कुछ। मैं तो अपने परिवार के साथ मरने को तैयार बैठा था 4 घंटे तक अंदर, मगर वो नाव पूरी डूबी नहीं। मैं कोने में फंसा, वहाँ थोड़ी सी ऑक्सीजन आ रही थी तो मैं बच गया। नहीं तो मेरे 3 परिवार के चले गए। तो मैंने कहा मैं बाहर जाके क्या करूँगा। नहीं तो मैं तो लाइफ जैकेट भी थी और मेरे को तैरना भी आता था। मैं तो सबसे पहले कूद जाता, मगर मेरी मिसेस समधन सब तो अंदर ही थे। कहाँ चूक मानते हैं आप? कुछ लापरवाही कहीं हो गई है? वो जो चला रहा था क्रूज, उसको आइडिया नहीं लगा। वो बोले ऐसा होता है हमेशा। लोग चिल्लाए कि भैया वापस चले चलो, मगर वो माना नहीं। वो लहर में ऐसे ऐसे करवाते ही रहा वो। मतलब चालक की गलती मानते हैं आप उसमें? अब उसमें तो सरासर है। उसको जब देखा था, जैसे ही पानी आंधी आने लगा, तो उसको टर्न होके वापस हो जाना था वहीं किनारे की तरफ। मेन चीज़ वही। मतलब जैसे शुरुआती में मौसम खराब हुआ था समझ में आ रहा था कि आंधी तेज आएगी, मगर वो ऐसा कुछ बोल रहा था। लोग चिल्ला रहे थे ऊपर वाले, हम नीचे थे कि भैया वापस चलो, भैया वापस चलो। नहीं गया वो। क्या मांग रखते हैं आप, कुछ आपके मन में? हाँ, मतलब ये है कि वो जो जब क्रूज़ वगैरह चलते हैं तो उसके साथ जो ये टीम चलती ना, क्या बोलते हैं उसको, अपनी, हेल्पर टीम? हाँ नहीं हेल्पर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, है। हाँ वो चलती है, वो होना चाहिए, देखना चाहिए
बोट वोट घूम के कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हेल्प नहीं आई कुछ। 4 घंटे बाद तो मेरे को ढूंढा उनने। तो आप सोच लो, आप अगर मेरे को सांस नहीं मिलती, वो कोने में ऊपर में फंसा नहीं होता, तो मैं तो समाधि ले चुका था। तब मैंने भड़बड़ किया, ये देख मेरा हाथ चल गया। भड़ भड़ करते करते वो लोग आए, फिर उनने आवाज़ दी। अभी राकेश सिंह भी आए थे ना, और मोहन यादव भी आए थे, अशोक लोहानी सब आए थे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी बोले ठीक है भाई, जो हमारे से लायक है सेवा वो हम करेंगे, आप घबराइए मत। वो बोल के गए मोहन यादव जी। राकेश सिंह भी बोल के, राकेश सिंह तो कल वहाँ थे। कल वहाँ रात भर रहे। हाँ, बोले जब आप आवाज़ दे रहे सब, मैं खड़ा था वहाँ। हाँ। तो देखिए, ये आप बीती थी और वो बहुत दर्दनाक पल हुए होंगे जब निश्चित तौर पर ये बात सभी को महसूस हमारे हुई। सामने डूब गए, हम बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा दुख ये है। और मैं सोचा था मैं भी उनके साथ चला जाऊंगा, मगर मेरे को ऊपर वाले ने बचा लिया। इससे सब गड़बड़ हो गया। ना मैं उनको बचा पाया, ना अपने आप को डुबा पाया उनके साथ। दोनों चीज़ गड़बड़ हो गई। बिल्कुल, और इस दुख और दर्द के साथ अब जीवन के आगे बढ़ना होगा। फंसा था, जी। पूरी उम्मीद थी कि बचने का चांस नहीं है। हाँ, और 4 घंटे का वक्त, 4 घंटे का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। और उस पोजीशन में जब लहरें भी चल रही हैं, मौसम भी खराब है, अंधेरा भी हो गया है डूब रही है पानी से। और नाव डूब रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत कठिन समय था। लेकिन हिम्मत नहीं हारी इन्होंने। लेकिन ये हादसा उन्हें ऐसा गम दे गया है जो शायद ज़िंदगी भर उनके जीवन में रहे। कैमरामैन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार।